हाय कैंसर, लेट्स सी सितंबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है, कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी ओवरऑल सितंबर मंथ में। ओके, तो सबसे पहले मैं एनिमल स्प्रेड डेक से देखने वाली हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, क्या मैसेज है हमारे कैंसर साइन वालों के लिए। एंजल गाइड्स डिवाइन प्लीज़ टेल मी क्या मैसेज है यहाँ पे। सो कार्ड्स आ चुके हैं लगभग। ओके, कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आ गया। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। So we have Conch Spirit, know your worth. Peacock, let it shine. Next we have Fox Spirit, think on your feet. Next we have Bee Spirit, जो कि कह रहा है स्वीट रिजल्ट्स अवेट। ओके, शायद इसलिए ये मैसेज आया है आपको। यहाँ पे 4 कार्ड्स आपके लिए इसलिए आए हैं। ओके, सो बेसिकली आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कैंसर। पहले तो मुझे लग रहा है ना कि आप खुद की वैल्यू खुद नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अपने वर्थ को समझो, अपने आप को समझो। एक चीज़ तो हमेशा ही याद रखना कैंसर की धरती पे किसी भी प्राणी का जन्म, किसी भी वस्तु, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, सुन रहे हो, जो भी चीज़ धरती पे एग्जिस्ट कर रही है या फिर इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रही है, वो ऐसे ही नहीं कर रही है। वो किसी न किसी रीज़न की वजह से ही है वो वहाँ पे, राइट। आपका भी जन्म इस धरती पे हुआ है, किसी रीज़न से ही हुआ है। और आप जो ये खुद को सोच रहे हो ना, खुद के बारे में कि नहीं मैं वर्थलेस हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, मैं कुछ इस यूनिवर्स को कुछ दे नहीं सकता, या फिर मेरे अंदर कुछ भी नहीं है जो मैं अपने पेरेंट्स को दे सकता हूँ, अपने भाई बहन को दे सकता हूँ। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आप इस परेशानी से गुजर रहे हो। अभी जॉब मुझे लग रहा है कि आपके पास नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कैंसर, और किसी भी एग्ज़ाम में करियर रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और आप ऐसा सोच रहे हो ना कि मेरी एग्जिस्टेंस इस धरती पे है ही क्यों। ठीक है, जब भी आप परेशान होते होगे कैंसर, आपके दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर मैं इस धरती पे कर क्या रहा हूँ या रही हूँ। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। तो यस, आपके दिमाग में ये बातें आती हैं। आपको तो बोला जा रहा है कि पहले आप खुद की वर्थ को खुद समझो। देखो, मेनली होता क्या है ना कि निगेटिव बातें अपन इतना ज़्यादा खुद को बोल लेते हैं ना कि जो भी अबंडेंस हमारी तरफ आने वाली रहती है वो वहीं रुक जाती है। ठीक है, तो उस अबंडेंस को क्लेम करने के लिए तो पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि यस, आप उसके लायक हो, उस चीज़ के लायक हो। मैंने ये मैसेज पहले भी दिया है किसी साइन के लिए, शायद वर्गो या टॉरस, किसी के लिए ये था। ओके, और यही यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आपके चार्ट में ये दोनों साइड प्रोमिनेंट हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आपके इमोशन को बहुत ज़्यादा ही बहकाने का काम करता है। ठीक है, कि एक ना फायर का काम करता है ये चीज़ आपके लिए, कि आप सोचते हो ऐसा कि क्यों, मतलब मैं ही क्यों। ये जो मेरा रिज़ल्ट नहीं हो रहा है, मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है। सबका तो हो रहा है मेरे आसपास में, सबको तो इतने अच्छे पार्टनर मिल रहे हैं, मुझे ही क्यों नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सारे दोस्तों की शादी हो गई है, वो सारे लोग करियर में अपने सेटल्ड है, अपने लाइफ में सेटल्ड है, और आप कहीं ना कहीं पीछे फील करते हो अपने आप को। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है, बट यस, यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगी कि जो मैसेज यहाँ पे आपको मिल रहा है उसको आप ग्रैब करो, उसको समझो, उस पर क्लेम करो। यस, आई नो माई वर्थ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ अबंडेंस, हैप्पीनेस, सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पे अपने वर्थ को समझो एंड लेट इट शाइन, उसको चमकने दो। जब आप ओपन सरेंडर की भाव में आ जाओ कि मैं इस लायक हूँ, मुझे ये मिलेगा। विवेकानंद हमेशा ये एक कोटेशन कहते थे, उनका था, इंग्लिश में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हाँ, उसका मीनिंग ये था कि
एक क्राइम जो इंसान सबसे बड़ा जो पाप इस धरती पे कर सकता है वो ये कि खुद पे डाउट करना। वो उसका ये सबसे बड़ा क्राइम है इंसान का कि वो खुद पे यकीन नहीं करता है। खुद पे यकीन करना ये सबसे बड़ा पुण्य है जो आप इस धरती पे कर सकते हो। तो ये यकीन करो परमात्मा के बनाए हुए आप उनके संतान हो। और अब भगवान मतलब सोचो कि भगवान शिव के पुत्र हैं गणेश, श्री गणेश भगवान, और उनको हम कितना मानते हैं और उन्हीं भगवान के हम अंश हैं, तो हम खुद को खुद कितना नीचा फील करते हैं। सोचो ज़रा, सोचने वाली बात है। बिल्कुल वैसे ही समझो कि मैं तो भगवान का, परमेश्वर का, उस परम पिता का पुत्र हूँ या फिर पुत्री हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ। मैं नहीं तो कौन, ये वाली एनर्जी, ठीक है। उसको शाइन करने दो, ठीक है। उसको क्लेम करो, बार बार लिखो, उस चीज़ पे फोकस करो। ओके, थिंक ऑन योर फीट। अपने अपने बलबूते पे सोचो, किसी और के बलबूते पे नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके किसी फ्रेंड के पापा या फिर दादाजी इतना कुछ छोड़ के गए हैं, इतना उसके पापा कैपेबल हैं कि वो अपने आपके फ्रेंड का हेल्प कर सकते हैं, और आपके पापा ने आपके लिए ऐसा कुछ नहीं छोड़ा, आपके दादाजी ने आपके लिए ऐसा कुछ नहीं छोड़ा, या फिर रहा भी होगा तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। वो ख़त्म हो गया, लेकिन क्या हुआ, आप खुद तो हो। उन्होंने आपको तो जन्म दिया, आप तो इस धरती पे हो, आप अपने पैरों पे खड़े होके दिखाओ। डिले आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि जैसे आपका बर्थडे 8, 7, 9, ये सारी डेट्स, 4, ये सारी डेट्स पे आपका बर्थ हो सकता है। कंफ्यूज्ड हो आप। स्पिरिचुअल जर्नी पे जाओगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो यस, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा टाइम घंटी बजाते रहो, ना बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ कोई एक मंत्रा चैंटिंग रात में सोने से पहले आप करो, और मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। और स्वीट रिजल्ट्स अभी इंतज़ार कर रहा है, वो स्वीट रिजल्ट आपका। और वो जो आपका इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। ऐसा है ना कि इस सारा जो हनी है वो रेडी हो चुका है, अब बस आपको एक्सट्रैक्ट करना है वहाँ से। और आप डर रहे हो कि अगर मैं तो गया अगर इस हनी को एक्सट्रैक्ट करने, तो मेरे को तो 20 काट लेंगे। तो आप उस पेन से डर रहे हो जो उस में वर्क है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाओ आप हनी से कटवा लो, मतलब हनी सॉरी बी से कटवा लो, मैं ये नहीं बोल रही। बट यस, मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ आपको कि यस, लाइफ में जो किसी चीज़ को पाने के लिए जो स्ट्रगल करना है वो करना है। इसका भी एक प्रोसीजर होता है, टू बी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट यस ऐसा कुछ होता है कि आग से कुछ किया जाता है और ये लोग उड़ जाते हैं या फिर हट जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। तो वो सारे प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। तो ये देखो कि वहाँ पे प्रोसीजर क्या क्या फॉलो किया गया। एक तो खुद को सेव करना पहले, फिर खुद से जाकर उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, अपने लिए ओरिजिनल चीज़ आप लाओगे। तो ये यहाँ पे आपको ज़रूरी है ना कि सितंबर मंथ में आप ओरिजिनल चीज़ों के साथ काम करो, ठीक है। सितंबर मंथ में आपको क्या करना है, कैंसर के लिए मैसेज है, अपने वर्थ को समझो, खुद को बस यकीन दिलाओ कि आप इस काबिल हो, और उसको शाइन करने दो। उस चीज़ को पूरी तरह से लाउडली बोलो, उसको लिखो, यूनिवर्स को बताओ, ठीक है। अपने आप को सुंदर मानो, अपने आप पे थोड़ा सा काम करो। आप हेयर स्टाइल अपना चेंज कर सकते हो, अपने एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हो जिससे आपको खुद भी कॉन्फिडेंस फील हो, ठीक है। देखो, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको पतला होना है या फिर आपको वेट गेन करना है, लॉस करना है, इसलिए नहीं। आपको एक्सरसाइज इसलिए करना है ताकि आपके बॉडी में जहाँ जहाँ भी एनर्जी स्टक है वो एनर्जी रिलीज़ हो, ठीक है। एक्सरसाइज ये काम करता है कि आपके ब्लड फ्लो को, वो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज़ करता है, जिस वजह से आपके बॉडी में जहाँ जहाँ भी अकड़न है, जहाँ जहाँ भी एनर्जी स्टोर्ड है, जहाँ भी आपको पेन है, आपको उस पेन से रिलीफ होगा, ठीक है। मान लो बैक पेन रहता है या फिर नेक पेन आपको रहता है या फिर लेग में पेन, मुझे लगता है ऐसा कुछ लोगों को है ऐसा कि रात में आप सो नहीं पाते हो जब तक कि कोई आपके पैर को हल्का प्रेस ना करे तब तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी कब, जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, ठीक है। अपने बलबूते पे काम करना शुरू करो। आपको जैसे देखो, अगर आप इस इंतज़ार में हो ना कि कोई पर्सन मेरे साथ पार्टनरशिप करे और मैं बिज़नेस शुरू कर दूंगा और मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, वो मत सोचो। आप ये सोचो कि अभी मेरे पास 2 रुपये है, इससे मैं एक काम शुरू करता हूँ, उसको 4 रुपया बनाता हूँ और देन इसको मैं मल्टीपल करके अपना बिजनेस सेट करूँगा या करूँगी। ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है सितंबर मंथ में, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो। ओके, बहुत मैसेज है यहाँ पे आपके लिए कैंसर। ओके,
सो यस, इस मंथ में आपको खुद पे बहुत ज़्यादा काम करना है। अपनी वैल्यू को नहीं समझना, ये तो सबसे बड़ा आपका ड्रॉबैक है। आप इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करो, मतलब बाकी सारी काम को छोड़ो, सबसे पहले इस पे करो, अपनी वैल्यू को समझो, ठीक है। धोखा बहुत देते हैं आपको लोग, तो धोखा से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा दें। ओके 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 यार, नीचे गिरा, 1 मिनट। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी कैंसर के लिए और क्या क्या मैसेज है यहाँ पे चारों से, क्या मैसेज है कैंसर के लिए। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, 5 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कप्स, अपने हेल्थ को बिल्कुल अनदेखा मत करना, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, जो चीज़ें जा रही हैं लाइफ से ना उनको जाने दो, क्योंकि आपके लाइफ में एक नया प्यार, एक नई एनर्जी आने वाली है जो कि बहुत ही प्यारी है। 11 भी मुझे दिखा अभी, तो यस, आपके लिए पोर्टल तो ओपन हो रहा है, ठीक है। आपको एंजल नंबर 11 भी दिख सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवल है आपके लिए। ट्रैवल के दौरान मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थकान होगी आपको, आप बहुत ज़्यादा परेशानी भी फील करोगे, मतलब कि कंफर्ट, देखो ट्रैवल तो कंफर्टेबल होगा, मतलब जब ट्रैवल करोगे वो कंफर्टेबल होगा, बट जिस जगह पे आप जाओगे वहाँ पे आपको या तो एक्सट्रीम ठंडा या फिर गर्मी या फिर एक अलग तरह का मौसम आपको फेस करना पड़े, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब जो भी होगा ना वो हार्श जैसा फील होगा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, अंत भला तो सब भला, सुना है ना आपने, जानते हो ना, बिल्कुल वही एनर्जी है यहाँ पे, कि जब अंत में एक जो लास्ट होता है आपके, जैसे आपने अगर बहुत मेहनत करी, आपको बहुत बार फेलियर मिला, लेकिन एक बार जब आपको सक्सेस मिल गया, बस उसके बाद तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, बिल्कुल वही एनर्जी है। 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। आप थोड़ा पैसों को लेके तंगी फील कर सकते हो यहाँ पे आपको सितंबर मंथ में, और शायद इसीलिए आप चाहते हो, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आया ना, थिंक ऑन योर फीट, वो इसलिए आए क्योंकि आप हमेशा ये चाहते हो ना कि कोई पर्सन आपकी हेल्प करे, जबकि परमात्मा ने आपको बना के भेजा है कि तुम अपनी मदद खुद करो। और यहाँ पे कुछ तो ऐसा है, जैसे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 कप तो सामने में विजिबल है, बट एक जो कप है वो यहाँ पे है, ठीक है। मतलब कुछ तो है, हो सकता है कि आप जिस पर्सन पे अभी अपनी एनर्जी दे रहे हो, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करे हुए हो सकता है कि उससे भी बेहतर पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना, जो चीज़ें छूटने वाली हैं उनको छोड़ देना, और जो चीज़ें आप लाइफ में पा सकते हो उस चीज़ की तरफ फोकस करना। आप 8 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हो, मतलब अभी तक आपकी लाइफ में अगर लैक था ना, तो सितंबर मंथ वो मंथ है जहाँ पे बीज डाला जाएगा उस ग्रोथ का, ठीक है। फैमिली के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो इस मंथ में, आप कहीं घूमने भी जा सकते हो अपने फैमिली के साथ। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है शादी की, कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनके घर में एक नया बेबी आएगा, ओके। और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है 10 ऑफ कप से कि आप किसी को बुके देते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर कोई पर्सन आपको बुके देते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। कुछ लोग आपसे बाहर के, मतलब आपके घर में इस मंथ में हो सकता है कैंसर की कुछ गेस्ट भी आएँ, ओके। तो गेस्ट का भी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स आपको लगेगा कि वो आए हैं आपके घर में, और एक अच्छा माहौल रहेगा ओवरऑल। हेल्थ के लिहाज से बोला जाए तो आपको ज़रूरत है अपने पैर पे, अपने कंधे पे थोड़ा सा ध्यान देने की, थोड़ा एक्सरसाइज करने की, ओके। और आपके फिनेंसेस पे देखा जाए तो यस, आपको ज़रूरत है कि जो चीज़ें नहीं हैं उस पर नहीं फोकस करना, जो चीज़ आप कर सकते हो उस पर फोकस करना, ठीक है। आपके हाथ में क्या है, आप अभी क्या कर सकते हो, अभी कौन सा स्टेप आप लोगे जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, बस आपका फोकस उस पर होना चाहिए। लव लाइफ में यस, नए पार्टनर की एंट्री है आपके लिए, और फैमिली के साथ भी आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। नए पर्सन का आगमन है आपके लाइफ में, पर्सन यानी एक बच्चा हो सकता है, वो कोई गेस्ट हो सकते हैं, कुछ भी एक कुछ नया रिश्ता, मतलब कोई नए दोस्त भी बन सकते हैं आपके सितंबर मंथ में,
ओके। और ओवरऑल एनर्जी में आप देखो तो ट्रैवल है, यानी ट्रैवल मतलब क्या, देखो ट्रैवल का तो एक मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, और एक ट्रैवल होता है जो खुद के अंदर का ट्रैवल, मतलब आपका ट्रैवल, आपके लाइफ की जर्नी जो शुरू होगी इस मंथ से, अपने वर्थ को पहचानना, उसको शाइन करना, अपने पैर पे खड़ा होना और फिर आगे बढ़ना। समझ रहे हो, वो एनर्जी है यहाँ पे कैंसर आपके लिए। लेट्स सी मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या यहाँ पे गाइडेंस है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी क्या है यहाँ पे कैंसर के लिए। हमारे पास है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। नेक्स्ट वी हैव द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर आपको चाहिए वो आपके लिए आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। मैं यहाँ पे इसको रखना चाहूँगी। नेक्स्ट वी हैव फुल मून इन कैंसर, यानी इस मंथ का जो फुल मून होगा सितंबर मंथ का, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, ये आपकी हीलिंग का समय है। मैंने ये दोनों मैसेज मैंने पहले ही कहा कि एक निष्कर्ष तक पहुंचना, ठीक है, अब वो उस निष्कर्ष तक आप पहुंचने वाले हो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। मैंने क्या कहा था, यहाँ पहले भी आया है आपके लिए, है ना, हनी का मैसेज था ना कि आपके लिए स्वीट रिजल्ट्स आ रहे हैं। सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़रूरत, देखो जब तक आप क्लेम नहीं करोगे, रीडिंग सुनोगे और अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो, आप पूरा देखते नहीं हो कि क्या कुछ हुआ है मेरे लाइफ में अब तक, अगस्त मंथ तक, सितंबर में मैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब तो कुछ नहीं बदलेगा। ट्रस्ट मी, ज़रूरत है कि एक ही मैसेज लो और उस पर काम करो। जैसे कि इसमें इतनी सारे मैसेजेस हैं, आपको ठीक है अपना वर्थ नहीं समझना, नहीं समझो, कुछ नहीं समझना मत करो, लेकिन एक मैसेज तो आप अब बिल्कुल कर सकते हो ना, जिसको आप क्लेम कर सकते हो। स्वीट रिजल्ट्स अवेट, इसको क्लेम कर लो, ठीक है। उसको नहीं कर सकते तो ये इसको आप क्लेम कर लो कि ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। यस, मैं बहुत नज़दीक हूँ अपने गोल को अचीव करने में। इसको भी नहीं कर सकते, टाइम फॉर हीलिंग कर दूँगी, ठीक है, मेरी ये हीलिंग का टाइम है। फाइनेंशियल लॉस हुआ, इसकी भी हीलिंग होगी। इमोशनल लॉस हुआ, उसकी भी होगी। फिजिकल लॉस हुआ, वो भी हील होगा। स्पिरिचुअल लॉस हुआ, वो भी हील होगा। हर तरह के हीलिंग के लिए मैं रेडी हूँ और हीलिंग मेरे लिए आ रही है और मैं हील हो रहा हूँ। ये कौन करेगा बताओ। एक भी मैसेज जब भी आप रीडिंग देखो, मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पूरे रीडिंग का नोट्स बनाओ और उस पर काम करो, नहीं, कोई एक मैसेज पकड़ो और उस पर काम करो उस पूरे मंथ में। देखो लाइफ, अगर आप ऐसे करके एक एक मैसेज को पकड़ोगे और अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा आपके लाइफ में, राइट। तो कैंसर, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कौन सा पार्ट रेजोनेट किया, कौन सा पार्ट नहीं किया। और यस, खुद से बहुत प्यार कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।